हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पूरन वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट डे में स्वागत करता हूं। कंटेंट डे में आज का कंटेंट है इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन यूज कर रहा है और उससे वो अपने डेली रूटीन के काम आसान करते चल रहा है। तो आज की कंटेंट में हम बात करेंगे कि क्या छोटे बच्चों के लिए मोबाइल फोन अच्छा है या गलत है। हमने देखा होगा कि परिवारों में जो कि खासकर नई माएँ बनी हैं, वह अपने छोटे शिशु 12 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चों को या उससे ऊपर भी वो चुप कराने के लिए अपना मोबाइल फोन दे देती हैं। उसको सोचती हैं कि बच्चा मोबाइल से खेलते खेलते चुप हो जाएगा और वो अपना दैनिक कार्य कर लेंगी। उनका ये सोचना अच्छा है कि दैनिक कार्य कर लेंगी, लेकिन इसी तरह की एक्टिविटी से बच्चे फोन के लिए फिर हैबिचुअल हो जाते हैं और वो फिर बिना फोन के रह नहीं पाते हैं। फिर उनको फोन चलाना इतना आवश्यक हो जाता है कि वो हर अपनी एक्टिविटी फोन के माध्यम से करना चाहते हैं। वो फोन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। खाना खाना है, चीजें लेनी है, दूध पीना है या कुछ भी काम कराना हो तो फोन के लिए रोने लगते हैं। अगर बाई चांस उनसे पेरेंट्स फोन ले लें कि हमें कोई अर्जेंट कॉल करना है या कुछ ऑफिशियल कार्य करना है या कुछ अपना फेवरेट सीरियल या किसी से बात करनी है, उनसे फोन ले लें, तो उस दौरान बच्चे आसमान सर पर उठा लेते हैं और फोन के लिए इतना मचलते हैं ना कि पेरेंट्स को मन मार के ना चाहकर भी फोन उन्हें दोबारा देना पड़ता है। तो इस तरह की जो बच्चों में आदतें पनप रही हैं, वो आदतें सही नहीं है। मैं समझता हूं कि पेरेंट्स को यहाँ ये चीज समझनी चाहिए और अपने छोटे बच्चों को फोन ना देकर उन्हें दूसरी एक्टिविटी से बच्चों को चुप कराएं। अगर वो रो रहे हैं और अगर उन्हें खेलने के लिए अग्रसर करना है तो उन्हें कुछ और अदर एक्टिविटी से खेलने के लिए जागरूक करें, ताकि वो अपनी इस नन्ही सी उम्र में फोन के लिए हैबिचुअल ना हो। क्योंकि बच्चों का अधिक फोन चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इससे उनकी आंखों पर असर पड़ता है और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और वो फोन के आदी हो जाते हैं, जो कि इतनी कम उम्र में बच्चों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि फिर धीरे धीरे बच्चे इस तरह से हैबिचुअल होते जाएंगे और उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब जैसे उन्हें हम 4 साल की या 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला कराएंगे तो उन्हें वही फोन की आदत लगी होगी। एक बार तो मैंने बच्चों के मुंह से ये भी सुना था कि जब मैं स्कूल जाऊंगी ना तो मैं फोन लेके जाऊंगी। तो देखो, छोटा सा बच्चा जो 3 साल का है, वो 4 साल की बच्ची है जो भी है, वो कह रही है अपने पेरेंट्स से कि जब मैं स्कूल जाऊंगी तो फोन लेके जाऊंगी। अब बताओ उसमें पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्या रिप्लाई देंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने उसको पहले ही हैबिचुअल बना दिया है फोन चलाने के लिए। और एक बात ये भी कि हमने देखा कि हम मोस्टली जो फोन होते हैं उसमें पेरेंट्स अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन किया होता है, तो जिसमें वो दिखा रखा होता है कि ये एक मैच्योर और परिपक्व व्यक्ति की आईडी से लॉगिन है। तो अब जैसे कि कुछ बच्चे जो 4 साल से ऊपर के होते हैं वो भी फोन चला रहे होते हैं, तो कई बार वो स्क्रॉलिंग करते करते ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज आ जाती है और गलती से बच्चों पे क्लिक हो जाता है, तो वो अनवांटेड चीज जो होती है बच्चों की नजर उस पर पड़ जाती है, तो वो भी बच्चों के लिए नुकसानदायक है। कहा जाता है कि जब हम पढ़ते थे, मतलब मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ कि उस समय जब हम पढ़ते थे बचपन में, तो बहुत सी माएँ पेरेंट्स बिल्कुल आश्वस्त होती थी कि हमारा बेटा तो घर में पढ़ रहा है, कहीं नहीं जाता, हमारी बेटी तो घर में पढ़ रही है, वो ज्यादा आवारा कहीं बच्चे घूमते नहीं है। वो ठीक है, बहुत अच्छा था, उनका एश्योरेंस बहुत अच्छा था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे अंकल घर पे आते थे तो कई बार सलाह देते थे कि ठीक है आपका बच्चा घर में पढ़ रहा है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि घर में वो अंदर क्या कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप सोचते हैं बच्चा घर में अंदर पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता है, टीवी चला के देख रहा होता है। अब टीवी में क्या आ रहा है, ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत कंटेंट टीवी में देख रहा हो। क्योंकि घर में बच्चा है, ठीक है, ये एश्योरेंस है कि मेरा बेटा बेटी घर में है, लेकिन घर में टीवी पर वो क्या देख रहा है, पहले इस चीज के बहुत ज्यादा पेरेंट्स सोच के रखते थे। तो अब वही समय अब आ गया है। अब ठीक है कि बच्चा, पेरेंट्स जानते हैं कि हमारा बेटा टीवी नहीं चला रहा है, लेकिन उन्होंने अब टीवी से भी बड़ा यंत्र अपने छोटे बच्चों को दे रखा है। तो उन्हें इसका भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी लॉगिन आईडी से हमारा फोन चल रहा है तो कई बार उसमें मैच्योर बड़े व्यक्ति कुछ अपने पसंद के हिसाब से कुछ चीजें देख लेते हैं। वो गलत नहीं कहेंगे उसे हम, क्योंकि उनके इट डिपेंड्स ऑन मूड। लेकिन अब वही बड़े व्यक्ति की लॉगिन आईडी से
बच्चा फोन चला रहा है तो कई बार स्क्रॉलिंग करते समय कुछ गलत कंटेंट आ सकता है या आ भी जाता होगा, तो हमें उस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं तो उसमें हो सके तो एक ऐसी आईडी यूज करें जो 18 साल से कम की आईडी यूज कर रखी हो, जिससे कि बच्चों को एक लिमिटेड और सिक्योर डाटा ही आए, कुछ अनवांटेड डाटा उन्हें देखने को न मिले। शोधकर्ता और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बच्चों की जो फोन चलाने की सही उम्र है या उन्हें फोन देने की सही उम्र है वो 14 वर्ष से शुरू होती है, लेकिन आज के भीड़ भाड़ और इतने बिजी शेड्यूल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम 14 साल तक अपने बच्चे का वेट करें तब हम फोन देंगे, लेकिन हम बच्चों को कुछ जरूरी कार्यों की वजह से पहले ही फोन देना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा कुछ कहीं कोई गलत चीज तो नहीं देख रहा है और उसको कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट माध्यम से बताएं और वीडियो को अपने बिलोंगिंग्स में शेयर करें और उनसे भी जानें कि ये क्या एक अच्छा वीडियो है और कैसा है। थैंक यू।